हाय एवरीवन, आज ये 30 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित कर दिया है? तो फ्रांस ने कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेशनल असेंबली, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, इसमें बिल पास कराया है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो स्क्रीन टाइम को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करना और ऑनलाइन बुलिंग को रोकना है। फ्रांस ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला ऑस्ट्रेलिया था जिसने 16 साल की सीमा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अडानी समूह ने विमान बनाने के लिए किस देश के एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील के साथ। एम्ब्रेयर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी है, एयरबेस एंड बोइंग के बाद। यह समझौता भारत में विमान निर्माण, सप्लाई चेन और ट्रेनिंग के लिए हुआ है। ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और कॉफ़ी उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पे। कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा और बंदरगाह को सेंटोस कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। एक्सीडेंट की बात करते हैं तो बाराबती महाराष्ट्र में हुआ था और विमान का नाम लियर जेट 45 था, जो 16 साल पुराना था। वे 1991 से लगातार 7 बार बारामती से विधायक थे और वो दादा के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो अंडमान निकोबार में। स्थान की बात करते हैं तो माया बंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लागत की बात करते हैं तो 200 करोड़। 100% फंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो इसकी नई राजधानी श्री विजयपुरम है और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको बैरन द्वीप बोलते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिलस सेप्टिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एक फायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो मिट्टी की उर्वरता और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। यह एक नॉन पैथोजेनिक, जिसको रोग न फैलाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह बच्चों और युवाओं के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तावी वोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे शुरुआत हुई है? जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है। यह जम्मू कश्मीर में तवी नदी पे शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लड़कियों के शिक्षा के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किसने शुरू करी है? तो गुजरात ने शुरू करी है। इसका उद्देश्य 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देना और ड्रॉप आउट को रोकना है। कुल सहायता की बात करते हैं तो 4 साल में 50,000, 9वीं तथा 10वीं के लिए 10,000 प्रति वर्ष और 11वीं 12वीं के लिए 15,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। मुफ्त कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ करी है? तो पंजाब ने प्रारंभ करी है। पंजाब सरकार ने 10 लाख प्रति परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस देगी और केंद्र सरकार ने 5 लाख देती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब में 25,000 पिंड क्लिनिक भी खोले जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के लुकंडी में नवपाषाण काल, जिसको न्योलिथिक बोलते हैं, के अवशेष मिले हैं? तो कर्नाटक में। के वीरभद्र स्वामी मंदिर की खुदाई में पत्थर की कुल्हाड़ी और भूरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणतंत्र दिवस पर डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है? एलआर असम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने करी है। यह एक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। पटना पुणे एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नंबर 9 का दर्जा दे दिया गया। भारत का नवाचार सूचकांक में स्थान 38वां है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा का चित्र बना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितिस्ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने चेचक का टीका बनाया है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिवन हॉक को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रास्ती वन कहाँ पे चलाया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिला में चलाया है। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटली के जेनिक सिनर ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी और यह 73वें संविधान संशोधन 1993 में लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कोशिका सेल की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई। जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान और लीवन हॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा भारत मंडपम यशोभूमि इंडिया एक्सपो सेंटर में किया गया था। 17 से 22 जनवरी 2025 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मई 2025 में पुष्कर मेला 12 वर्षों के अंतराल के बाद कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो उत्तराखंड के माना गांव में बद्रीनाथ के पास आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिहार की राजकीय पशु क्या है? तो गौर है, जिसको बैल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में राजस्थान में विधान परिषद नहीं था। वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 7वीं शताब्दी में हुई थी, मक्का सऊदी अरब में, और इसके संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद थे। पौधों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी किस ऊतक के कारण आता है? तो कोलेन काइमा की वजह से आता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। भारत में रागी का उत्पादन किस राज्य में नहीं होता है? तो रागी का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में होता है। विकल्प के अनुसार यह वही विकल्प के अनुसार यह सही विकल्प के अनुसार वह राज्य सही होगा विकल्प के अनुसार वह राज्य सही होगा जो इन मुख्य उत्पादों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा लॉन्च किया जाता है सारथी मोबाइल ऐप। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में संन्यास लिया है? तो रोहन बोपन्ना ने लिया है। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बर्जिस देसाई हैं। इक्वेटेड शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? दोष मुक्त करना या बरी करना होता है। प्रोविडेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो भविष्य निधि है। अन्य अर्थ की बात करते हैं तो दूरदर्शी या सावधान है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ से संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 188 है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? दीप्ति शर्मा को चुना गया है। विजेता भारत है, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो लोकन शामिल नहीं है। भगवत गीता, नाट्यशास्त्र, रामचरितमानस इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1815 की वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने करी थी। वर्ष 2025 का 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। विश्व रेबीज दिवस 2025 की थीम क्या थी? एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, अभी कार्रवाई करें आप, मैं और समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वंदे भारत मिशन ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है और यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा जीव भारत में अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है? तो कंगारू अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है और यह केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफ्लेक्शन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? गबन या सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह कल आएगा का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ही विल कम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे?
तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस फसल को उगाने में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो बाजरा को उगाने में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया गया है? औरंगाबाद जिला में बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगनिया है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? अमशी प्रसन्ना कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बांधों को उनकी नदियों का सही मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन था। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। मेटूर बांध कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। तिलैया बांध कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दिवसों का सही मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मोहम्मद यूनिस को मिला था, ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब करी थी? 1864 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो ब्राइन कहा जाता है। कौन सा तारा इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव में रहता है? तो श्वेत वामन इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव में रहता है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किन जिलों में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खुला है? पटना बिहार में खोला गया है। भारतीय सेना के साथ भारत शक्ति सॉल्यूशन की स्थापना किसने की है? तो बेल ने करी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने करी है। फोर्स की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 7वीं अनुसूची में विषयों की वर्तमान संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अपवादों के संदर्भ में सत्य कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 361 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार सरकार ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिहार कृषि ऐप लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? शनि ग्रह या स्टर्न के पास सबसे अधिक मून है। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? स्वर्ण मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यह सिख धर्म से संबंधित है। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में क्या था? यूनानी राजदूत था। विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। भोजपुरी का प्रथम ब्रॉडकास्ट केंद्र कहाँ पे खुला है? वाराणसी आकाशवाणी केंद्र में।